हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर जो पहले हमने टॉपिक में कुछ बात की थी, आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं औसत। तो औसत से रिलेटेड आपके कैसे क्वेश्चन बनते हैं और औसत के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो औसत का जो अर्थ होता है, औसत का अर्थ होता है आपका कि किसी संख्या के बराबर हिस्से करना। तो औसत ज्ञात करने के लिए आपके कुछ तरीके हमने बताए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने लिखा है कि औसत ज्ञात करने के तरीके। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है योग, जिसमें आपको योग निकालना होता है। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि औसत बराबर सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं आपके, तो जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया है, एक एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया कि 1, 2, 3, 4, 5 का औसत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम जितने जो आपके अंक दिए हुए हैं, मतलब जो संख्याएं दी गई हैं, अगर हम उन संख्याओं को इजली अगर हम उसको ऐड कर पा रहे हैं तो डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपकी 5 संख्या दी गई हैं, 1, 2, 3 और 4 और 5, तो इनको हम इजली इनको ऐड कर लेंगे। तो ये आपका बन जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे आपकी जितनी संख्या है, यहाँ कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ बटे आपकी 5 संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, तो बटे आपका 5 हो गया। तो इनको ऊपर वाले को ऐड करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5, 4, 9, 9, 3 आपका 12 हो जाएगा, 12, 2, 14, 1, 15, तो 15 बटे 5 हो जाएगा। 15 को 5 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 3। तो यहाँ से आपकी संख्या का जो औसत निकल के आएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5 का, वो आपका आ जाएगा 3। दिन बात करेंगे अगर हम मध्यमान की, तो मध्यमान नेक्स्ट हमने लिया है मध्यमान। तो यदि जो दी गई संख्याएं हैं उनके बीच का जो अंतर हो वो समान हो, तो बीच वाली जो संख्या होती है वही आपकी औसत हो जाती है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में भी देखेंगे हम, तो यहाँ पर जो आपका औसत दिया हुआ, जो बीच में अंतर दिया हुआ है वो आपका समान है। 5 में 1, 1 का गैप, 4 में 3, 1 का गैप, 3 में 2, 1 का गैप और 1 में 2, ये आपका 1, 1 का गैप दिया हुआ है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इधर के 2 कट जाएंगे, इधर के 2, बीच वाली जो संख्या आएगी वही आपका औसत निकल आएगी। तो यहाँ पर वही आपका वैसे ही सॉल्व करना है। मध्यमान का मतलब ये हुआ, वो आपका था योग वाला, ये आपका रूल है आपका मध्यमान वाला। मध्यमान से भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप, जो अंतर दिया हुआ है वहाँ 1, 1 का दिया हुआ है। यहाँ पर आपके अंतर 10 से 11 में 1 का अंतर, 11 से 12 में 1 का अंतर, 12 से 13 में भी 1 का अंतर, 1, 1 का अंतर करके ये सारी संख्याएं लिखी हुई हैं। तो यहाँ से हम एक लेफ्ट साइड से काटेंगे, एक राइट साइड से, एक लेफ्ट से एक राइट से, एक लेफ्ट से एक राइट से। तो यहाँ आपका 13 जो है आपका, वो आपकी औसत, यहाँ से इन संख्याओं का औसत 13 निकल के आ जाएगा। फिर बात करेंगे बी क्वेश्चन की। जैसे कि बी में आपको दिया है 4, 6, 8, 10, 12, 14 में औसत ज्ञात कीजिए। तो इसके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम औसत निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। यहाँ पर प्रथम पद लेंगे प्लस अंतिम पद हो जाएगा आपका, बटे आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर हमने ये इसलिए लगाया क्योंकि जैसे कि ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन था अभी, इसमें आपके कितने डिजिट, मतलब कितनी संख्याएं थी, यहाँ पर आपकी 7 संख्याएं थी, इसलिए ये मतलब कि यहाँ पर विषम संख्या थी, तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला। बट यहाँ पर जैसे नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, यहाँ पर जो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3, 3, 6 यहाँ सम संख्याएं मिले। तो अगर हम मान लिया यहाँ पर आपको जो अंतर दिया हुआ है वो तो 2 ही दिया हुआ है, बट यहाँ अगर हम काटते हुए चलेंगे तो ये आपकी कटती हुई चली जाएंगी। तो यहाँ आपका बचेगा 8 और 10, तो इनमें से अगर काट देंगे तो ये बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा, इसके लिए हमने यहाँ पर आपको रूल चेंज किया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो प्रथम पद आपका 4 दिया हुआ है, प्लस अंतिम पद आपका 14 है, 4 + 14 बटे 2 हो जाएगा। तो 14 + 4 करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 बटे 2 करेंगे तो यहाँ से 2 से भाग करेंगे जब 18 को तो 9 बार जाएगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो आपका औसत निकल के आ जाएगा 4, 6, 8, 10, 12 और 14 का, तो वो आपका आ जाएगा 9। देन बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। कुछ क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर आए हैं, तो चलिए इन क्वेश्चंस के माध्यम से हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जो कि अभी हमने बताया।
तो यहाँ जैसे कि दिया हुआ है कि 1 से लेकर 25 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 1 से 50 तक की अगर हम संख्याओं का योग करने लगे तो वो भी आपके लिए लेंदी हो जाएगा। तो उसके लिए आप जो हमने तीसरा वाला बताया कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ये वाला आप लॉजिक लगाइए, क्योंकि यहाँ पर अंतर जो होगा आपका वो तो आपका समान ही होगा। तो हमने लिख लिया प्रथम पद 1 प्लस अंतिम पद आपका 50 बटे 2। तो 50 एक 51, 51 बटे 2 हो जाएगा। 51 को भाग करेंगे 2 से तो 25.5 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो औसत निकल के आएगा वो आपका 25.5 हो जाएगा। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दिया हुआ है कि 1 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बात की गई है सम संख्याओं का। तो अगर हम सम संख्याओं की बात करेंगे तो सम संख्या 1 से 80 तक की बोली गई है यहाँ पर। तो 80 तक की बोली गई है तो मतलब 1 के बाद आपकी सम संख्या 2 होती है। 1 तो आपकी सम संख्या है ही नहीं, इसलिए हम 1 को काउंट नहीं करेंगे। 2 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 6 हो गई, डॉट 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 करके ये आपकी सम संख्याएं जाएंगी 80 तक। तो ये आपकी बन गई। अब इसमें से हमको निकालना है तो फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे अपना, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो प्रथम पद आपका हो जाएगा 2 प्लस 80 हो जाएगा, बटे में आपका 2 हो जाएगा। तो 80 2 आपका 82, 82 बटे 2 हो जाएगा। 82 को भाग करेंगे हम 2 से तो आपका आ जाएगा 41। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो औसत निकल के आएगा 1 से लेके 80 तक की सभी सम संख्याओं का, वह आपका आ जाएगा 41। दिन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ दिया हुआ है आपका कि 1 से 71 तक की समस्त विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। यहाँ पर इसके पहले जो क्वेश्चन दिया था उसमें हमको सम संख्याओं का निकालना था, वो भी 1 से लेके 80 तक की। बट यहाँ इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, वो भी 1 से लेकर 71 तक। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे 1 की, तो 1 भी आपकी विषम संख्या है, तो इसलिए हम इस बार 1 को भी काउंट करेंगे। तो विषम संख्याओं की आपकी सीरीज बनेगी 1 3 5 7 9, ये आपकी बनेगी कहाँ तक, 71 तक। तो चलिए ये बन गई आपकी सीरीज। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी औसत निकालने के लिए हम प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 हो जाएगा आपका। यहाँ पर 2 हो जाएगा तो ये आपका बन जाएगा 1 प्लस 71 बटे 2। 1 प्लस 71 बटे 2 हो जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा आपका 72 बटे 2। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 36। देन बात करेंगे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जैसे कि आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 130, 145, 160 डॉट 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 900 का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी हम वही फॉर्मूला अपनाएंगे, 130 प्लस 900 बटे 2। तो ये आपका बन जाएगा 1030 बटे 2। इनको ऐड करेंगे जब 130 प्लस 900 को, तो ये आपका हो जाएगा 1030 बटे 2। 2 से भाग करेंगे तो 515 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा आपका, जो औसत निकल के आएगा इसका, वह आपका आ जाएगा 515। दिन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 और 90 सेंटीमीटर हुई। उस स्थान पर औसत वर्षा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी हमको औसत ही निकालना है। तो हम औसत निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर हमको कितने वर्ष दिए गए, यहाँ पर कितने महीने दिए गए। तो यहाँ आपको 4 महीने दिए गए हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो उसी हिसाब से हम निकालेंगे। तो यहाँ पर 4 का निकालना है औसत, तो हमने लिख लिया 70 प्लस 65 प्लस 55 प्लस 90 बटे में हमने 4 मंथ दिए हैं, बटे 4 हो गया। अब ऊपर वालों को ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 280, 280 बटे 4। अब जब 280 को भाग करेंगे 4 से तो आपका आ जाएगा ये 70। तो यहाँ से जो आपका औसत निकल के आएगी वो आपका आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है कि 2 से 88 तक की समस्त सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका उसी तरह है। तो इसमें आप करेंगे 2 से लेकर 88 तक की पहले हम सम संख्या लिख लेंगे। तो ये आपकी बन जाएगी 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये आपकी बन जाएगी 88 तक। तो यहाँ हम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो 2 प्लस 88 बटे 2 हो जाएगा। 88 में 2 ऐड करेंगे तो आपका 90 हो जाएगा। 90 को भाग करेंगे 2 से तो आपका आ जाएगा 45। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा 45। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की।
तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। अगर हम बात करते हैं 3 के 10 प्रथम गुणज, तो प्रथम 10 गुणज की, तो आपके वो हो जाएंगे, आपका 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 का पहाड़ा आप पढ़ लीजिए 10 बार, 3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30, ये आपके हो जाएंगे 3 के प्रथम 10 गुणज। तो हमको इन्हीं का निकालना है औसत। तो यहाँ हम औसत निकालेंगे तो ये आपका बनेगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो प्रथम पद आपका 3 हो गया प्लस 30 हो गया बटे 2 हो गया, 30 प्लस 3 आपका 33 हो गया, 33 बटे 2 हो गया। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 16.5, 16.5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत जो है आपका वो आपका 16.5 हो जाएगा। दिन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 1 से 20 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको 1 से पहले 20 तक की हमको सभी अभाज्य संख्याएं लिख लेनी होंगी, उसके बाद हमको उनका औसत निकालना होगा। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं की, तो 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याएं आपकी होंगी 2 3 5 7 11 13 17 19, ये आपकी हो जाएंगी अभाज्य संख्याएं। तो औसत निकालने के लिए हम निकालेंगे इसमें कुल योग बटे कुल संख्या। अब योग निकालेंगे तो 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 बटे आपका 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 संख्या हैं, 2 2 4 2 6 2 8। तो यहाँ पर 8 संख्या है बटे 8 लिख लिया। अब इनको ऐड करेंगे पूरे को तो आपका आ जाएगा 77, 77 बटे 8। अब 77 को भाग करेंगे 8 से तो 9 सही 5 बटे 8 आ जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9 सही 5 बटे 8। दिन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यदि 30 संख्याओं का औसत 20 है तथा अन्य 20 संख्याओं का औसत 30 है तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमको संख्याएं कुल दी गई हैं 50। कैसे? यहाँ पर 30 संख्याओं की बात की गई है का औसत दिया है 20 और अन्य 20 संख्याओं की बात की गई है जिनका औसत है 30। तो यहाँ हमने पहले 30 परिणामों का योग लिख लिया। तो योग आपका आ जाएगा 30 गुणे 20, 30 गुणे 20 करेंगे तो 600 हो जाएगा। फिर 20 परिणामों का योग निकालेंगे तो 20 गुणे 30 हो जाएगा, तो ये भी आपका 600 आ जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो ये आपका टोटल जो आपका योग निकल के आएगा वो आपका आ जाएगा 1200 और जो कुल परिणाम होंगे वो आपके होंगे 50। तो अगर हम औसत निकालेंगे तो औसत में हम क्या लिखते हैं? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या आपकी 50 निकल के आ गई और कुल संख्याओं का योग 1200। तो हम औसत निकालने के लिए 1200 भागे 50 कर देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1200 भागे 50। 0 से आपका 0 कटेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 चौको 20। तो यहाँ से जो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वो आपका 24 आ जाएगा। आई होप आपको ये औसत के जितने भी तरीके बताए हैं अभी तक मैंने वो सारे समझ में आ गए होंगे। बाकी जो भी इस तरह के आपके क्वेश्चन बनते हैं वे धीरे धीरे क्वेश्चन हम कराते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।